ऑल ऑफ यू वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सबका इस चैनल में, इस क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ज्योग्राफी लेसन या एक पोयम है जो कि जुल्फकर घोष द्वारा लिखा गया है। जुल्फकर घोष का जन्म भारत में हुआ था, लेकिन आफ्टर इंडिपेंडेंस के बाद पाकिस्तान में बस गए, लेकिन इस समय अमेरिका में निवास कर रहे हैं। तो ये कविता 24 लाइन की है जो कि 3 स्टैंजास में डिवाइड किया गया है। यहाँ का जो इस कविता का जो थीम है वो ये है कि कभी वायुयान से उड़ता है, जेट वायुयान से तो ऊपर से पृथ्वी कैसी दिखाई देती है उसके बारे में यहाँ पर वर्णन किया गया है कि शहर जो बसे हैं वो सुव्यवस्थित सुनियोजित तरीके से नहीं बसे हुए हैं, और जो अधिकांश जो शहर हैं वो नदियों और घाटियों में क्यों बसे हैं। और इससे पता चलता है कि जब ये बसे हैं तो यहाँ पर लोग एक दूसरे से घृणा क्यों करते हैं, एक दूसरे को मारना चाहते हैं। सारी समस्याओं को यहाँ पर बताने का प्रयास करते हैं। अटेंशन ऑल ऑफ यू वंस अगेन। ध्यान दीजिए। कैन यू इमेजिन व्हाट योर सिटी, क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि आपका शहर वुड लुक लाइक, उसके समान दिखाई देता है। इफ़ यू सॉ फ्रॉम 10,000 फीट अबव द ग्राउंड, यदि पृथ्वी से 1000 फुट की ऊंचाई से आप देखें तो आपका शहर कैसा दिखाई देता है, बताइए। नीटली प्लान्ड एंड परफेक्ट इन प्रोपोर्शन लाइक ए ज्योमेट्रिक डिजाइन, नीटली स्पष्ट रूप से सुनियोजित और समानुपातिक पूर्णता से के समान ज्योमेट्रिक डिजाइन मीन्स ज्यामितीय परिरूप या डिजाइन के अनुसार होता है। इट वुड स्ट्राइक you as something very different from what it actually is while you are in the thick of it, means या पता लगाना है तुम्हें जैसे कुछ बहुत वास्तव में भिन्न होता है जब तुम थिक ऑफ इट, इसके बीच में होते हो। Here is a poet description of just such a view of the city and some question that come to his mind, यानी वास्तव में Here is a poet description of just such a view of the सिटी, इस प्रकार के शहरों का विचार वास्तव में यहाँ पर पोएट के द्वारा वर्णन किया गया है। और सम क्वेश्चन, कुछ ऐसे प्रश्न हैं दैट कम टू हिज माइंड, जो उसके मस्तिष्क में आते हैं। तो ध्यान दीजिए विद्यार्थियों, अब हम स्टैंजा पढ़ने का प्रयास करेंगे जो कि 3 स्टैंजास में डिवाइड है। When the jet sprang into the sky, it was clear why the city had developed the way it had. Seeing it scaled 6 inches to the mile, there seemed an inevitability about what on ground had looked haphazard, unplanned and without style when the jet sprang into the sky. कवि कह रहा है कि जेट मीन्स क्या होता है यहाँ पर। जेट वायुयान मीन जेट एरोप्लेन। जब जेट वायुयान से स्प्रिंग इनटू द स्काई, आकाश में उड़ा जाता है, अर्थात जब जेट यान आकाश में ऊपर उड़ा तब इट वाज क्लियर व्हाई द सिटी हैड डेवलप्ड द वे इट हैड, तो कवि को यह समझ में आ गया कि नगर अर्थात शहर इतने अधिक अच्छे तरीके से विकसित क्यों दिखाई देता है, इतना स्पष्ट क्यों दिखाई देता है। सीइंग इट स्केल्ड 6 इंचेस टू द माइल, ध्यान दीजिएगा, उसका माप 6 इंच से, उसका माप 6 इंच से 1 मील के बीच में दिखाई देता था। और फिर कह रहा है डियर सीम्ड एन इनएविटेबिलिटी, मीन्स यह स्पष्ट रूप से, अनिवार्य रूप से, अति आवश्यक तरह से दिखाई दे रहा था कि अबाउट व्हाट ऑन ग्राउंड हैड लुक्ड हैफजर्ड अनप्लान्ड एंड विदाउट स्टाइल व्हेन द जेट स्प्रैंग इनटू द स्काई, अर्थात शहर कैसा दिखाई देता था, स्वाभाविक और अपरिहार्य था। अर्थात यहाँ से जब ऊपर से मैं देख रहा था तो यह अव्यवस्थित और बिना किसी रूपरेखा के, मीन्स हैफजर्ड मीन्स अव्यवस्थित तरीके से पृथ्वी पर यह दिखाई दे रहा था। व्हेन द जेट स्प्रिंग इनटू द स्काई, जब जेट यान आकाश में उड़ रहा था।
तो कब यहाँ पर ये बताने का प्रयास किया। ठीक है, दूसरा स्टैंजा हम देखते हैं। When the jet reached 10,000 feet, it was clear why the country had cities where the rivers ran and why the valleys were populated. The logic of geography that land and water attracted man was clearly delineated when the jet reached 10,000 feet. Delineated means क्या होता है, दिखाया गया है, सो ठीक है। अब कवि ये बताने का प्रयास कर रहा है कि जब जेट यान 10,000 फीट मीन 10,000 फुट की ऊंचाई पर परीट पहुंचा तो इट वाज क्लियर वाई द कंट्री है सिटीज वेयर द रिवर्स रैन एंड वाई द वैलीज वर पॉपुलेटेड। तो कवि ने खिड़की से जब नीचे देखा, नीचे झांका, तो उसे इट वाज क्लियर स्पष्ट हो गया कि देश में वाई द कंट्री, देश में हेड सिटीज, नगर, शहर मीन्स वहीं क्यों बसे हैं, अर्थात नदियों के किनारे क्यों बसे हैं। ठीक है, अर्थात जहाँ पर नदियाँ बह रही थीं वहाँ पर क्यों बसे हैं। एंड वाई द वैलीज वर पॉपुलेटेड, और घाटियों में ही आबादी क्यों है, जनसंख्या क्यों है, और कहीं पर नहीं बसे हैं। द लॉजिक ऑफ ज्योग्राफी, भूगोल का ये लॉजिक है, तर्क है। दैट लैंड एंड वाटर अट्रैक्टेड मैन वाज क्लियरली डिलिनेटेड, और यह बात क्लियरली स्पष्ट रूप से डेलिनेटेड होता, मतलब दिखाई देता है कि भूमि और जल, जो भूमि है और जल है, इससे लोगों का सदैव से आकर्षण रहा है। कहने का तात्पर्य है, लोग यह स्पष्ट रूप से दिखाई देता है कि जहाँ पर अच्छी भूमि है, जहाँ पर जल है, वहीं पर लोग बसना चाहते हैं। कि इससे कवि कह रहा है कि यह दिखाया गया है कि भूमि और जल से व्यक्ति का सदैव से आकर्षण रहा है। When the jet reached 10,000 feet, जब जेट अर्थात जेटयान 10,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंचा, अर्थात वहां पर उड़ रहा था। ठीक है, थर्ड और लास्ट स्टैंजा रिसाइड करने का प्रयास करेंगे। When the jet rose 6 miles high, it was clear the earth was round and that it had more sea than land. देखिए, कवि कह रहा है जब जेट यान रोज 6 माइल्स आई, जब 6 मील के ऊपर उड़ रहा था, तो इट वाज क्लियर, तो यह स्पष्ट दिखाई दे रहा था कि द अर्थ वाज राउंड, कि पृथ्वी वहां से दिखाई कैसे दे रहा था कि पृथ्वी गोल है। एंड दैट इट हैड मोर सी देन लैंड, और ध्यान दीजिए, इस लैंड मीन्स पृथ्वी, और पृथ्वी की अपेक्षा समुद्र का भाग ज्यादा दिखता। अर्थात जब जेटयान से मैं उड़ रहा था 6 मील की ऊंचाई पर, तो पृथ्वी बिल्कुल गोल दिखाई दे रही थी, और जो भूमि है, भूमि की अपेक्षा जो समुद्र का भाग है, जल का भाग है, वो ज्यादा था। ठीक है, आगे कह रहा है कभी, बट इट वॉज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड दैट द मैन ऑन द अर्थ फाउंड causes to hate each other, to build walls across cities and to kill. From that height it was not clear why. क्या कह रहा है, लेकिन but it was difficult to understand, लेकिन ये समझना बहुत मुश्किल है, बहुत कठिन है कि that की the man on the earth found, कहने का आशय है कि पृथ्वी पर काजस टू हेट, पृथ्वी पर रहने वाले लोग एक दूसरे से घृणा करते हैं। पता नहीं किन कारणों से घृणा करते हैं। आगे कह रहा है कभी, शहरों टू बिल्ड वॉल्स अक्रॉस सिटीज, और शहरों को दीवारों में क्यों बांट दिया। शहर जो हैं उसको टू बिल्ड वॉल्स अक्रॉस, अर्थात उसके दीवारों में क्यों बांट दिया गया। एंड टू किल, और एक दूसरे को लोग टू किल कर देते हैं, क्यों मार देते हैं। फ्रॉम दैट हाइट, इतनी ऊंचाई से, इट वाज नॉट क्लियर हुआ, इतनी ऊंचाई से कभी इस स्थिति का कारण नहीं समझ पाता। कहने का आशय ये है, जब जेटयान पृथ्वी से 6 मील के ऊपर उड़ रहा था तो यह दिखाई दे रहा था कि पृथ्वी गोल है, और जो यहाँ से जमीन का जो भाग है
उस समुद्र भास कम था, अर्थात जमीन से समुद्र का भाग अधिक है। पर कवि के लिए यह समझना मुश्किल है कि पृथ्वी पर रहने वाले लोग एक दूसरे से घृणा क्यों करते हैं, और जो शहर बसे हुए हैं, जो शहरों को दीवारों में क्यों बांट दिया गया है, टू किल, और लोग एक दूसरे को क्यों किल कर देते हैं, मार देते हैं फ्रॉम द साइड, इतनी ऊंचाई से। इट वाज नॉट क्लियर व्हाई, ये कवि जुल्फिकार घोष बिल्कुल नहीं समझ पाता है कि ऐसा क्यों होता है। तो विद्यार्थियों, मैं आशा करता हूँ ये पोयम आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। यदि आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सर्वप्रथम आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए, जिससे आपको सभी प्रकार के वीडियोज़ समय समय पर मिलते रहें। थैंक ऑल ऑफ यू।